अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप वायना बायो सेंटर में फॉर मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप बेस पे, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताने लगा हूँ कि आपने किस तरह स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम बात करते हैं इस स्कॉलरशिप के बारे में जो कि वायना बायो सेंटर आपको ऑफर करता है फॉर मास्टर एंड पीएचडी। अब यहाँ पे जो है ना, मैक्सिमम 25 से 30 हर कॉल में स्टूडेंट को वो रिक्रूट करते हैं, मतलब कि भर्ती करते हैं। अब इनकी कॉल हर साल मैक्सिमम से मैक्सिमम आती है, क्योंकि एक साल में उन्होंने टोटल 2000 स्टूडेंट को इनरोल करना होता है, भर्ती करना होता है। ठीक है जी, ये हो गया इस स्कॉलरशिप की जो तादाद है कि कितने स्कॉलरशिप ये अफोर्ड करती है, कितने बच्चे जो है ना इनरोल करती है। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं जी एप्लीकेशन डिटेल के बारे में। ठीक है जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह आपने सबमिट करनी होती है। फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट, जब आप पार्ट 1 में अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपको वो पूछेगा कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करते वक्त आपको जो है ना 2 से 3 रेफरीज की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी ऐड करनी पड़ेगी। उसके अलावा जब अपनी एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपने फिर अपना ईमेल चेक करना है। ईमेल चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपने जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो एडिट करके आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन का तरीका। पार्ट 2 में क्या करना है, आपको जो है ना क्वेश्चन दिए जाएंगे रिगार्डिंग योर क्वेश्चन एजुकेशन। आपने एजुकेशन की डिटेल देनी है, फिर रिसर्च एक्सपीरियंस देना है, फिर रिसर्च इंटरेस्ट की डिटेल आपने देनी है। वो ये तमाम तर डिटेलें आपने तब देनी है जब वो लिंक आपको प्रोवाइड करें। जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको ईमेल मिलेगा, उस ईमेल पे को आपने क्लिक करके ओपन करके ये जो फर्दर इसकी रिमेनिंग डिटेल्स है वो आपने ऐड करनी है। उसके अलावा आपकी मर्जी है, आप जितनी मर्जी मतलब कि लास्ट डेट से पहले अपना डाटा सेव कर लें, सेव करने के बाद दोबारा एडिट करें, फिर सेव करें, फिर एडिट करें डेटा जितनी आप रिसर्च करने के बाद अपनी, क्योंकि 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, अप्रॉक्सीमेट 1.5 मंथ आपके पास है पड़ा। इसी वजह से आपने बेस्ट से बेस्ट अपनी एप्लीकेशन बनानी है ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो। एवं अगर आपने सिंपली एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने मैक्सिमम 1 मंथ चाहे लगा लेना, अच्छे से अपनी एप्लीकेशन बना के आपने सबमिट करनी है ताकि आपको भी लगे कि आपकी सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए। उसके बाद स्टूडेंट, जब आपको लगता है कि तमाम तर डाटा आपने कंप्लीट फिलअप कर लिया है, ठीक है जी, फिर आपने सबमिट पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लेना है। ठीक है जी। उसके अलावा एक नोट है, ठीक है जी, यू शुड डाउनलोड ए पीडीएफ वर्जन ऑफ योर एप्लीकेशन अंडर पीडीएफ समरी सॉरी। आप जब अपनी एप्लीकेशन आप सबमिट कर लेंगे ना, सबमिशन के बाद जैसे कि कोई जॉब की एप्लीकेशन होती है तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होता है, स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन सबमिशन होती है तो आपकी समरी वहाँ पे डाउनलोड होती है कि आप उसको रिव्यू कर लेने कि कौन कौन सा डाटा आपने यहाँ पे ऐड किया है, आप उसको एज ए रिकॉर्ड अपने पास रख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो स्टूडेंट यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेगा, उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फैकल्टी होगी, जिस फैकल्टी इंटरेस्ट में आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, उस फैकल्टी के मेंबर जो है ना आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद जो बेस्ट स्टूडेंट होगा, जिसकी बेस्ट से बेस्ट एप्लीकेशन सबमिट होगी, उन स्टूडेंट को जो है ना ये शार्ट लिस्ट करेंगे। ठीक है जी। और उसके अलावा कुछ उनको वेरीफाई करना पड़ा स्टूडेंट का डाटा, तो वो जूम पे उनकी जो है ना एक मीटिंग भी वो रख सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा वो आपको इनवाइट करते हैं मैक्सिमम 100 स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए। मीन के 25 से 30 अगर वो स्टूडेंट एक काल में भर्ती कर रहे हैं, तो इंटरव्यू वो जो कंडक्ट करेंगे 100 स्टूडेंट का करेंगे। 100 स्टूडेंट में से जितने भी स्टूडेंट एक होंगे, उनकी लिस्टेड में जो ब्रिलियंट जैसे हो गए, जो कैपेबल हो गए, ठीक है, जिनमें पोटेंशियल है, जिनको वो लेना चाह रहे हैं, तो वो मैक्सिमम 25 से 30 स्टूडेंट को वो फिर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट क्या है, एलिजिबिलिटी सॉरी एप्लीकेशन डेडलाइन, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया 1 मार्च से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट है, 15 मार्च को इसकी एप्लीकेशन एंड हो जाएंगी। और इसके अलावा इसका रिजल्ट जो अनाउंस किया जाएगा वो मई के शुरू शुरू में किया जाएगा, मई के शुरू शुरू में। उसके बाद इंटरव्यू जो कंडक्ट किए जाएंगे वो किए जाएंगे 20 मई से 8 जून तक। ये आपने स्केड्यूल अपने माइंड में रखना है। उसके बाद इन पर्सन विजिट, जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे उनको विजिट करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज जो यहाँ पे आपने विजिट किया, अप्लाई किया हुआ है, जून अगस्त 2025 को आपने वहाँ पे जाना होगा। उसके अलावा जो पीएचडी की स्टार्ट डेट होगी 1 जनवरी 2026 में आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल, मीन के ये कंफर्म डेट नहीं है। ठीक है जी, मे वेरी, ये डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये स्केड्यूल इसका जो क्लास अटेंडिंग का है ये कंफर्म नहीं है। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं जी एप्लीकेशन डेडलाइन। ठीक है जी। अब आटम सिलेक्शन का, अगर आप आटम सिलेक्शन में अप्लाई करेंगे तो 1 सितंबर 2025 इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई होगी। रिजल्ट आपका नवंबर में अनाउंस किया जाएगा। इंटरव्यू आपका 18 नवंबर से 5 नवंबर तक को होगा। उसके अलावा इन पर्सन विजिट करना पड़ेगा आपको दिसंबर जनवरी 2026 में। फिर पीएचडी आपकी स्टार्ट होगी 1 जून 2000
25 को, ठीक है जी। ये कंप्लीट स्केजुअल है, ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है जी ट्यूशन फी का डिटेल। अब ये ट्यूशन डिटेल आपने यहाँ पे देखा जी, यूरोपियन सिटीजन और नॉन यूरोपियन सिटीजन। हम बात करते हैं यहाँ पे नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स, मतलब कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को, ठीक है जी। स्टूडेंट्स हु आर सिटीजन ऑफ नॉन यूरोपियन कंट्री पे ए फी ऑफ 726 यूरो प्लस द स्टूडेंट यूनियन फी पर सेमेस्टर, ठीक है जी। पर सेमेस्टर आपको कितनी, 726.72 यूरो। अब यहाँ पे मैं अगर इसको 2 PKR करके दिखा दूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल मतलब कि एक सेमेस्टर की फीस आपकी 2 लाख बनती है, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी ट्यूशन फीस की सूरत में। उसके अलावा मोस्ट एकेडमिक ऑफ दी VBC, ठीक है जी, वायना बायो सेंटर PhD प्रोग्राम में अप्लाई फॉर एन इक्वल स्टेटस विद द यूरोपियन सिटीजन सिंस दे हैव रिसर्चर वीज़ा, ठीक है जी। मतलब कि जो आपको वीज़ा दिया जाएगा वो रिसर्चर वीज़ा दिया जाएगा। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेनिफिट्स, कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ये आपको कुछ दे भी रहे हैं कि नहीं, कि आपको ये बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, स्टूडेंट्स विल बी हायर्ड बाय द रिसर्च इंस्टीट्यूट वेयर देयर सुपरवाइजर इज बेस्ड विद फुली एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। The salaries offered to a student are comparable to other PhD programs in Europe between 39,000 euro to 42,000 euro per year। तो मतलब कि सैलरी बेस्ड आपको ये पोजीशन भी प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा वायना इज नॉट एन एक्सपेंसिव सिटी टू लिव इन, स्टूडेंट कैन लिव कंफर्टेबली, मैनी इवन सेव मनी ड्यूरिंग देयर टाइम एट द, मतलब कि ये आपको इतनी सैलरी और इतना आप स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि यहाँ पे आप इजीली वहाँ पे रह भी सकते हैं। दूसरा, आप पैसा बचाना भी चाहें, सेव भी करना चाहें तो आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले जो है ना, हेल्थ, पेंशन, एक्सीडेंट, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, यूनिवर्सिटी आवाना ट्यूशन फीस आर रीइम्बर्स्ड, वीज़ा एक्सपेंसेस, लैंग्वेज कोर्सेज, स्पोर्ट्स एंड सोशल एक्टिविटीज़। मतलब कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिल रहे हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, यूनिवर्सिटी ऑफ वायना की तरफ से। तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अप्लाई करें एज सुन एज पॉसिबल। अच्छी से अच्छी सी अपनी एप्लीकेशन आपने यहाँ पे सबमिट करके अपनी एप्लीकेशन के लिए, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अपने चांसेस ज़्यादा बढ़ाने हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे जैसे कि एप्लीकेशन का प्रोसेस है, ठीक है जी। एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है जी। यहाँ पे ओपन पोजीशन कौन कौन सी है, अब यहाँ पे देखिए जी, ओपन पोजीशन स्प्रिंग कॉल 2025, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जी, ये आपको यहाँ पे डाटा मिल जाता है, ठीक है जी। कीवर्ड्स क्या है, फर्टिलाइजर, सेल्फ ह्यूमन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो गया, रिसर्च एरिया हो गया, स्टेम सेल्स हो गया। ये आपको यहाँ पे रिसर्च एरिया की डिटेल यहाँ पे मिल जाती है, जिस रिसर्च एरिया में आपकी डिग्री फॉल करती है, ठीक है जी, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, इंट्रा सेलुलर कम्युनिकेशन बिटवीन द ER एंड द न्यूक्लियस, ठीक है जी। अगर आपकी ये रिसर्च इंटरेस्ट है, आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस पर आपने क्लिक करके इसकी फर्दर जो इन्फॉर्मेशन और डिटेल होगी वो भी यहाँ पे आप देख सकेंगे, ठीक है जी। ये क्वेश्चन क्या हुआ है, ओपन पोजीशन क्या है, अप्रोच क्या होगी, ये तमाम सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट में भी फर्दर मिल जाती हैं, ठीक है जी। अब इसका जो रिसर्च एरिया ना, जिस रिसर्च एरिया में आपको ये पोजीशन ऑफर्ड की जा रही है, ठीक है जी, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, स्ट्रक्चर। उसके बाद सेल एंड क्रोमोसोम बियोलॉजी, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल बियोलॉजी। उसके बाद आपका कंप्यूटेशनल बियोलॉजी, जीनोम्स एंड एवोल्यूशन, डिजीज मैकेनिज्म, इम्यूनोलॉजी, पैथोलॉजी। उसके बाद जीन रेगुलेशन, RNA एपिजेनेटिक्स, माइक्रोबियोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल सिस्टम साइंस। उसके बाद आपके पास न्यूरोबियोलॉजी हो गया, प्लांट साइंसेस हो गया। उसके बाद आपके पास स्टेम सेल्स डेवलपमेंट रीजनरेशन, ठीक है। ये रिसर्च इंटरेस्ट है जो कि आपको ये ऑफर्ड किए जा रहे हैं। इनमें से अगर आपका कोई भी रिसर्च इंटरेस्ट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आपने रीड मोर पे क्लिक करना है। रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो इसके जो रिसर्च फील्ड होगा उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। रिसर्च कंप्रोमाइजेस क्या होंगे वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे रिसर्च ग्रुप जो है ना, वो भी यहाँ पे आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, कौन सी फैकल्टी होगी यूनिवर्सिटी ऑफ वायना की, ठीक है जी। टॉपिक कौन सा होगा जिसमें भी आप यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, मतलब कि जिस भी रिसर्च ग्रुप में आप फॉल करेंगे, किस टॉपिक्स पे आपने रिसर्च करनी है, वो भी यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ मिल जाता है, ठीक है जी। तो ये है वायना बायो सेंटर फॉर PhD, मास्टर और PhD स्कॉलरशिप बेस्ड, पोजीशन बेस्ड। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब हम बात करते हैं जी, सारी डिटेल तो आपको बता दी। अब इसकी एप्लीकेशन आपने किस तरह सबमिट करनी है, ठीक है जी। एप्लीकेशन वाले सेक्शन पर आपने क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है हाउ टू अप्लाई का, ठीक है जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देख लिया। एप्लीकेशन प्रोसेस अब चलते हैं कि एप्लीकेशन आपने किस तरह सबमिट करनी है, ठीक है जी।
अब सबमिट करने का तरीका ये है, आपने सिंपली अप्लाई हेयर पे क्लिक करना है, ठीक है जी। जैसे स्टूडेंट आप अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे इसका जो फॉर्म है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। अब ऑब्वियसली आप जो है ना मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास इतना नॉलेज होगा कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है जिसको आपने फिलअप करना है। लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ, ठीक है जी, क्या क्या आपने फिलअप करना है। यहाँ पे आपने अपना पर्सनल डाटा ऐड करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एड्रेस की डिटेल ऐड करनी है। जहाँ पे स्टार है उसको आपने लाजमी फिलअप करना है, जहाँ पे स्टार नहीं है आपने उसको स्किप कर देना है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल ऐड करनी है, ठीक है जी। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन होंगे एजुकेशन रेलिवेंट, आपने ये बताने हैं, ठीक है जी। उसके बाद डाटा प्रोटेक्शन स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने जो रेफरेंस आपने यहाँ पे ऐड करने हैं उनका डाटा आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। फिर सेकंड जो रेफरी है आपका जो मैंडेटरी है उसकी डिटेल ऐड करनी है। तीसरा रेफरी जो है ना ऑप्शनल है, अगर है तो वेल एंड गुड आपने ऐड करना है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपने इसको स्किप कर देना है। ये तमाम तरह डेटा ऐड करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। सबमिट पे क्लिक करके आपने यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन प्रोसीड करके सबमिट कर लेनी है। फिर इसके रिजल्ट के लिए वेट करना है, जो कि स्केड्यूल मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मजीद ये एप्लीकेशन अगर आप मेरे थ्रू कराना चाहते हैं पेड सर्विसेज में, तो इसके अलावा किसी भी स्कॉलरशिप में, ठीक है जी, जैसे कि गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप होते हैं या यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप होगी जो कि आपको रीजनल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, या टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप या टॉप गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप जिसमें आइलेट्स की ज़रूरत नहीं होती, एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं होती, तो अगर आप वो कराना चाहते हैं तो नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।